साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानने वाले हैं होम टैब के विषय में। होम टैब में पिछले वीडियो में हमने आपको पेस्ट कट कॉपी से लेकर पूरा रैप टेक्स्ट तक पूरी जानकारी दी। आज हम आपको बताने वाले हैं मर्ज एंड सेंटर से। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कि हम एक नया डेटा एंट्री शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे काम करना चालू किया, लिख दिया हमने, थोड़ा सा एंट्री करते हैं। तो अब उसके बाद यहां पे हमने लिखा, मान लीजिए सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल हो गया। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने और फील्ड बनाई। अब हम क्या करते हैं, इन फील्ड्स को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले तो इनको सेलेक्ट करते हैं, इनकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। इसी तरीके से हम इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करके इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे। अब ये जो हमारा मैटर है, अगर आप देखें तो इसको थोड़ा थोड़ा हम कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉलम एडजस्ट करना भी बताया है और हमने कॉलम को एडजस्ट कर लिया। कॉलम को एडजस्ट करने के बाद अब हम चाहते ये है कि ये बीचों बीच आ जाए। तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि यहां से उठा के आप इसको घसीट के लाके यहां रख दीजिए। तो अब ये ऐसे बीचों बीच हो, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये बीचों बीच है या नहीं है, तो इसको उठा के रखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही यहाँ पे लाके स्पेस की से प्रेस करके इसको यहां तक ला लेते हैं, फिर इसको एडजस्ट करते हैं कि ये बीचों बीच हो जाए। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रिंटिंग में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और डेटा आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके होम टैब में आप देखें तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन है। तो जैसे ही आपने मर्ज एंड सेंटर किया तो आपका टेक्स्ट बीचों बीच आ जाएगा और जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो सब एक हो जाएगा। अब यहीं पर मर्ज एंड सेंटर में ही हम आपको कुछ और ऑप्शन दिखाते हैं। जैसे आप इस पे जब क्लिक करते हैं, मर्ज एंड सेंटर पहला है, मर्ज एंड सेंटर। तो अगर पहला मर्ज एंड सेंटर का यूज करना है तो आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा एक सेल हो गया और ये मर्ज हो गया। दूसरा फिर से अगर आप इसी पे क्लिक कर देंगे तो मर्ज हट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मर्ज अक्रॉस, आप मर्ज कर दीजिए। अब आपका मैटर वहीं का वहीं रहेगा, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा एक हो जाएगा। फिर से क्लिक कर दीजिए तो फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद मर्ज सेल, मर्ज सेल करेंगे, सारे सेल एक हो जाएंगे। मर्ज एंड सेंटर करके इसको हटा सकते हैं। अनमर्ज, जैसे आपने मर्ज किया है और अब आप इसको अनमर्ज कर देते हैं तो जो मर्ज एंड सेंटर आपने अप्लाई कर रखा है वो हट जाएगा। तो यहां से हमने मर्ज एंड सेंटर को पूरी तरीके से समझ लिया। अब दूसरा हम बात करें यहां पे जर्नल। ये जो जर्नल लिखा हुआ है इसका यूज क्या होता है, तो चलिए हम यहां पे मान लीजिए कि एक और फील्ड बना दें फीस की और इसको यहां तक मर्ज कर देते हैं। अब उसके बाद यहां पे हमने रिकॉर्ड एंट्री करी 1, सीरियल नंबर मान लीजिए ऐसे कुछ, और नेम कुछ लिख दिया, फादर नेम कुछ लिख दिया, मदर नेम कुछ लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो आप, मोबाइल नंबर लिख दिया। अब फीस यहां पे हमने जो इंटर करी वो कर दी 600। अब हम चाहते क्या है, ये हमारा मैटर $600 में फीस है या 600 यूरो में है या किस में है, तो यहां से आप डिसाइड करिए। करेंसी तो इसके सामने डॉलर लग जाए। फिर अकाउंटिंग या डेट, ये शॉर्ट डेट में आ जाए। यहां से आप अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, जैसे आप एंट्री कर रहे हैं, अब एंट्री करते वक्त अब आप देखिए यहां पे आपने लिखा 600 या 400 ही लिख दिया, 4000 लिख दिया, ऑटोमेटिक ये डेट में चेंज हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं नहीं, हमारा टेक्स्ट डेट में चेंज ना हो, तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप इसको जनरल कर दीजिए, ये नॉर्मल आपके टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले होने लगेगा। इसी तरीके से नंबर, यहां पे आप नंबर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट आपको यहां पे मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं और आप अपने
सेलेक्ट किए हुए सेल पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट है। अब नंबर में क्या होता है, नंबर में अभी देखिए जैसे आपने नंबर कर दिया तो दशमलव लगा के 2 जीरो भी लगा दिया। आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप यहाँ पर नीचे आ जाइए और इसको टेक्स्ट कर दीजिए, तो ये टेक्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट, इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके विषय में हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे फॉर्मेट टैब में। इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें, जिससे हम आपको पूरा नॉलेज देते रहें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनका यूज क्या होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या किया, नंबर कर दिया। नंबर करने के बाद आपको डॉलर लगाना है या यूरो लगाना है, क्या लगाना है, मान लीजिए यूरो लगाना है तो यूरो आपने कर दिया। अब यहाँ पे यूरो आ गया, डॉलर लगाना, डॉलर कर दिया। यहाँ पे आप जो भी करेंसी आप अप्लाई करोगे वो करेंसी यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो यहां से आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहीं पे आप अलग अलग देश की मुद्राओं का चयन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन से देश की करेंसी है। जैसे इंडियन रुपीज है तो इंडियन रुपीज INR में होता है, तो INR कर दीजिए, तो यहाँ पे INR आ जाएगा इंडियन रुपीज। तो इस तरीके से यहाँ पे आसानी से इसको जोड़ा जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इसको जनरल कर दिया। जनरल करने के बाद परसेंटेज, आप इस पे परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो आप परसेंटेज लगा सकते हैं, परसेंटेज लग गया। परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो परसेंटेज हटा भी सकते हैं। तो परसेंटेज जब भी आप लगाएंगे ध्यान दीजिएगा कि ऑटोमेटिक परसेंटेज जब भी लगेगा तो उसमें नंबर्स को वो गुणा भाग जो भी कर रहा होगा वो कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। अगर बात करें उसके बगल कॉमा लगा है, कॉमा स्टाइल, ये क्या होता है, कॉमा स्टाइल का मतलब है कि जब भी आपका नंबर लिखा जाएगा तो वहां पे कितने अंक के बाद कॉमा लगना, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो इनको आप सेट कर सकते हैं। तो कैसे डिसाइड होंगी इनके विषय में भी हम आगे जानने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इंक्रीज डिसिमल और डिक्रीज डिसिमल। इंक्रीज डिसिमल होता है दशमलव के बाद ये जो नंबर होते हैं इनको बढ़ाने के लिए, दशमलव के बाद नंबर को बढ़ाना है, दशमलव के बाद नंबर को घटाना है, तो डिक्रीज डिसिमल। इसी तरीके से आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट को हम यहाँ देखिए नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करिए तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा जहां पे आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी। ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन आप वहां देख रहे थे वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इन ऑप्शन का यूज करके आप अपने नंबर की फॉर्मेटिंग बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। तो यहां से आपने नंबर की फॉर्मेटिंग कर लीजिए। साथ साथ अगर नंबर में आप और कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं और वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, इसको ओके कर देते हैं ताकि नॉर्मल हो जाए। तो हमने यहाँ पे इसको जनरल कर लिया। अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, जैसे यहां पर हमने एक बना दिया एज, और मान लीजिए एज की इंटी हमने कर दी 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर और 21, 20, 19, 18। तो अब हमने क्या किया, हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेट पे आ जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन ऑप्शन है। ग्रेटर देन, जैसे हम पता करना चाहते हैं बड़े का निशान, जैसे 22 साल के ऊपर जितने लोग हैं वो रेड कलर से शो होने लगे, तो 22 साल के ऊपर ये 2 ही लोग हैं। और कोई कलर चाहते हैं, या यहाँ पे लेस देन, लेस देन मान लीजिए कि जो 19 साल से नीचे हैं वो रेड कलर से अप्लाई हो जाए, तो ये यहाँ पे, लेकिन पहले तो हमने 22 साल वाला लगा रखा है तो 22 साल वाला भी अप्लाई होगा। हटाना चाहते हैं तो यहीं पे क्लियर रूल्स में क्लियर सिलेक्टेड सेल्स कर देंगे, तो जो भी रूल्स आपने अप्लाई किए हैं वो सभी हट जाएंगे। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन हुआ। बिटवीन, इक्वल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन सारे ऑप्शंस के विषय में, एक एक के विषय में हम आपको बताएंगे, हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपके काम का रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।